नमस्कार दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से तिलमिलाई गोदी मीडिया, भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। तो वही मुसलमानों पर नफरत भरी पोस्ट करने पर बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जाएंगी जेल। तो वही लॉकडाउन पर सीएमआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, देश की आर्थिक स्थिति आईसीयू में पहुंची। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबरें विस्तार से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से तिलमिलाई गोदी मीडिया, भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी ने दिल्ली के निजामुद्दीन में पिछले महीने हुए एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर उपजे विवाद से जुड़ी खबरों में इस कार्यक्रम के आयोजक मौलाना साद के बजाय मीडिया ने उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किए जाने पर गोदी मीडिया की इस हरकत को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बुधवार को करीब 18 मीडिया संस्थानों को भेजे नोटिस में कहा है कि उन्होंने निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ी खबरों में मौलाना साद की तस्वीर दिखाने के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है इससे उन्हें गहरा आघात लगा है और उनकी जबरदस्त मानहानि हुई है। उन्होंने संबंधित सभी मीडिया संस्थानों से कहा है कि वे सभी बिना शर्त उनसे माफी मांगे और अपने चैनल, अखबार या वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से प्रसारित करें। उन्होंने कहा है कि साथ ही वे भविष्य में ऐसी कोई हरकत न करने का लिखित आश्वासन दे, नहीं तो वह न सिर्फ मानहानि की रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, इसके अलावा मीडिया संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। देखा जाए, नोमानी ने गत 2 अप्रैल को संबंधित विभिन्न मीडिया संस्थानों को लिखे खुले पत्र में कहा था कि वे अपनी इस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगे, नहीं तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मरकज संबंधी विवाद उठने के बाद मीडिया ने मौलाना साद की तस्वीरों के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने संबंधित मीडिया संस्थानों में से कुछ को फोन करके ये बात कही और इस गलती को सुधारने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इसी मामले को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने गोदी मीडिया से कहा, हमसे माफी मांगनी होगी और वही मीडिया को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमानों पर नफरत भरी पोस्ट करने पर बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जाएंगी जेल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब भड़काऊ भाषण देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में रायपुर से भाजपा महिला पार्षद विश्वाधीन पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विश्वाधीन पांडे ने फेसबुक में लिखा था कि कोरोना जाली टोपी पहनकर घूम रहा है, सतर्क रहे। इस विवादित पोस्ट के लिए सिविल लाइन पुलिस ने पार्षद के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान झूठे तथ्य और अफवाहों को प्रसारित करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505(2) व 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। देखा जाए तो वायरस महामारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म को लेकर विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे पहले भाजपा नेता कपिल मिश्रा को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए भड़काऊ बयान दिया था, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश की आर्थिक स्थिति आईसीयू में पहुंची। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सीएमआई ने पेश किए बेरोजगारी दर के आंकड़े। मोदी सरकार की कुंभकर्णी नीतियों से बाजार में निवेश नहीं करने पर अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल हो गई है, क्योंकि लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं है, जिससे लोगों में खरीदारी की क्षमता कम हो गई है। सच ये है कि देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के लिए ये अच्छे छोड़िए, बुरे छोड़िए, ये सबसे भयानक दिन है। कोरोना लॉकडाउन से बड़े पैमाने पर गई नौकरियां, बेरोजगारी 43 महीनों की उच्चतम स्तर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में देश में रोजगार की हालत काफी खराब होनी शुरू हुई है और महीने के अंत में स्थिति काफी बिगड़ गई है। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में भी रोजगार की हालत काफी दयनीय है। गत 25 मार्च से ही पूरे देश में लॉकडाउन है, इसकी वजह से उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं। इस दौरान बेरोजगारी में बेतहाशा बढ़त हुई है। कोरोना का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहर साबित हो रहा है।
लॉकडाउन के बाद अब तक देश में बेरोजगारी बढ़कर 23%, जबकि शहरों में बेरोजगारी 31% पहुंच गई है। सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये हर 3 महीनों में रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि मार्च में मोदी सरकार की निवेश न करने पर बेरोजगारी दर पिछले 43 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इस तालाबंदी का असर नोटबंदी से कई गुना भयावह है। फर्क मात्र इतना है कि कोरोना महामारी प्राकृतिक आपदा है, ये नोटबंदी की तरह सरकार निर्मित आपदा नहीं है। तालाबंदी के बाद 2 हफ्तों के भीतर 11.9 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। कोरोना वायरस की वजह से नौकरियों के नुकसान के आंकड़े बेहद भयावह है। शायद दुनिया में ऐसा नुकसान पहली बार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में देश में जितने लोगों ने रोजगार गंवाए हैं, वैसा देश के आर्थिक इतिहास में अब तक देखने में नहीं आया है। फरवरी 2020 में भारत में लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल था। तालाबंदी घोषित होने के तुरंत बाद वाले हफ्ते में काम धंधे के आयु वर्ग वाली आबादी का मात्र 27.7% हिस्सा रोजगार में लगा था। यह आंकड़ा 28.5 करोड़ लोगों का होता है। इसके मायने कि मात्र 2 हफ्तों के भीतर आय अर्जन के किसी भी काम में लगे लोगों की संख्या 40.4 करोड़ से घटकर 28.5 करोड़ पर पहुंच गई। यानी रोजगार में लगे लोगों की संख्या में 2 हफ्तों के भीतर 11.9 करोड़ की कमी आई। 2 हफ्तों में करीब 12 करोड़ लोगों के हाथों से काम छिन गया है। कोरोना के पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई थी। जीडीपी के आंकड़े 2 से 4% के बीच झूल रहे थे। अब ये और नीचे जाएंगे। 2020-21 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि पर 1.6% रही। विश्व बैंक ने कहा कि 2020-21 में भारत की जीडीपी घटकर 2.8% रह जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी भारत के भविष्य पर किसी बुरे साए की भांति झूल रही है। शहरों से भागते हुए लाखों मजदूरों के रूप में हम इसकी तस्वीर भी देख चुके हैं। आने वाला वक्त उद्योग धंधों को और चौपट करेगा। भारत सरकार ने सामान्य दिनों में भी अर्थव्यवस्था को अपने पराक्रम के जरिए 8% से 4% तक पहुंचा दिया था। बाकी का काम कोरोना कर देगा। आने वाले कल की तस्वीर जैसी भी होगी, डरावनी होगी। जय हिंद दोस्तों। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।